नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। द्रौपदी का वो श्राप जिससे महाभारत में हुई भीम के पुत्र की मौत, लेकिन अर्जुन की जान बच गई। महाभारत की कथा में कई श्रापों का जिक्र है। इन्हीं में से एक श्राप द्रौपदी ने घटोत्कच को दिया था। माना जाता है कि द्रौपदी के इस श्राप के चलते भीम के पुत्र की महाभारत युद्ध के दौरान मौत हो गई थी। हालांकि इससे अर्जुन की जान जरूर बच गई, क्योंकि घटोत्कच को जिस अमोघास्त्र से कर्ण ने मारा वो उसने अर्जुन के लिए बचाया था। ऐसे में आइए जानते हैं द्रौपदी ने घटोत्कच को क्यों श्राप दिया और वह क्या श्राप था। महाभारत कथा में एक पात्र है घटोत्कच, जो काफ़ी बलशाली थे। उनका विशालकाय शरीर था और उनके बल से महाभारत के युद्ध में हाहाकार मच गया था। भीम के पुत्र घटोत्कच जब पांडवों की तरफ से युद्ध में पहुंचे थे तो उन्होंने कौरव सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। यही नहीं, घटोत्कच को बर्बरीक का पिता माना जाता है। कलयुग में खाटू श्याम जी के तौर पर पूजे जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि घटोत्कच को द्रौपदी ने श्राप दे दिया था। समझा जाता है कि इसी वजह से घटोत्कच की युद्ध भूमि में मृत्यु हुई थी। वह क्या श्राप था और द्रौपदी ने भीम पुत्र को यह श्राप क्यों दिया था, आइए विस्तार से जानते हैं। दरअसल पांडव दुर्योधन के लाक्षागृह की आग से बचकर जब निकले थे तो थके हारे एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे थे। तब भीम पहरेदारी कर रहे थे। उसी वन में हिडिंब नामक राक्षस रहता था, जिसने पांडवों को पकड़ने के लिए अपनी बहन हिडिंबा को भेजा। हिडिंबा ने भीम को देखा तो वह आकर्षित हो उठी। उसने माया से सुंदर रूप धारण कर लिया और भीम से बातें करने लगी और उन्हें सभी बातें बता दी। इस बीच अपनी बहन को ढूंढते हुए हिडिंब वहां पहुंचा तो उसने भीम और हिडिंबा को साथ में बात करते हुए देखा। वह गुस्से में लाल पीला होकर हिडिंबा को दंडित करने के लिए आगे बढ़ा तो भीम ने उसे मार दिया। कथा कहती है कि जब तक सभी पांडव वहां पहुंचे तब हिडिंबा ने कुंती से प्रार्थना की कि उसने भीम को पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। उसकी याचना को देखकर युधिष्ठिर को दया आ गई और उन्होंने भीम को दिन में हिडिंबा के साथ रहने की अनुमति दे दी। इसके बाद दोनों का एक पुत्र हुआ, जिसके सिर पर बाल उत्कच नहीं थे, इसीलिए उसका नाम फिर घटोत्कच रखा गया। राक्षसी पुत्र होने के चलते वह मायावी और काफ़ी बलशाली था। बताते हैं कि यही घटोत्कच एक बार अपने पिता भीम से मिलने के लिए आया था। सभा में सभी पांडव बैठे थे और राजपाट लगा हुआ था। तब घटोत्कच ने अपनी माँ हिडिंबा की आज्ञानुसार द्रौपदी का सम्मान नहीं किया। इससे द्रौपदी को अपमानित महसूस हुआ। द्रौपदी ने क्रोध में कहा कि वह पांडवों की पत्नी है, ब्राह्मण राजा की पुत्री है, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा काफ़ी ऊंची है। इसके बाद भी घटोत्कच ने भरी सभा में उनका अपमान किया। तब द्रौपदी ने घटोत्कच को श्राप दिया कि वह अल्पायु होगा। इसके बाद महाभारत के युद्ध के दौरान जब घटोत्कच ने कौरव सेना में खलबली मचा दी थी तो किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। तब दुर्योधन ने कर्ण पर घटोत्कच के ऊपर अमोघास्त्र छोड़ने का दबाव बनाया। ये अमोघास्त्र कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा रखा था, लेकिन दुर्योधन ने तर्क किया कि अगर घटोत्कच नहीं मरा तो वही अकेले पूरी कौरव सेना को खत्म कर देगा, इसीलिए पहले उसका वध करना जरूरी है। इसके बाद
कर्ण के अमोघास्त्र से घटोत्कच की जान गई। साथ ही अर्जुन की भी जान बच गई, क्योंकि अमोघास्त्र को कोई नहीं रोक सकता था। माना जाता है कि द्रौपदी के इसी श्राप से घटोत्कच की कम उम्र में मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।